उन्हीं को ही कंप्लीट करेंगे पहले। और इजी क्वेश्चन है आज के। सबसे पहले चेक कर लेता हूँ आवाज़ आ रही है। हाँ आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शेयर्ड है, सब कुछ बढ़िया और गोइंग गुड। सही है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग इज, इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? सबसे तगड़ा एसिड कौन सा है? सबसे तगड़ा एसिड वही है जिसका सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। तो वैसे तो आसान सा ही है, पर समझाने के लिए मैं थोड़ा सा सबके कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ। नाइट्रो ऐसा, इसका भी कॉन्जुगेट बेस बना देता हूँ। और मैं इसका भी कॉन्जुगेट, सबके कॉन्जुगेट बेसिस मैंने तैयार कर दिया। और अब मैं चेक करूंगा कि किस केस में कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल बना है। तो चारों केस में मैं चेक करूंगा एक एक करके। सबसे पहले पहले आप तो कम मारो एक बारी, अगर आप बता सकते हो तो। सी लग रहा है, बढ़िया। देखते हैं सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस। सी नहीं, देखो ए में NO2 स्टेबिलाइज कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। सारा खेल है माइनस चार्ज जख्म है और उसको कम करने का, इसको कम करने का। नाइट्रो रेजोनेंस के जरिए पुल कर रहा है उस जख्म को, ये पुश कर रहा है। ये भी क्लोरीन भी स्लाइटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, स्लाइटली। ये रेजोनेंस के जरिए तो देता है, पर इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए पुल भी करता है। स्लाइटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, रेजोनेंस के जरिए विड्रॉ करेगा। और लगा भी मेटा पे हुआ है, परफेक्ट पोजीशन पे लगा हुआ है। और इसलिए ये सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस को, ये जो मैंने रेड में बनाए हैं ये सारे कॉन्जुगेट बेस हैं। इन सबको, ये कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा, इसलिए ए वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ए वाला एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सी वाले में ना, सी देखो, सी वाले में कोई भी स्टेबलाइज करने के लिए नहीं है। बी वाले में तो फर्दर उल्टा डी स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइज तो छोड़ो, डी स्टेबलाइज कर रहा है, फर्दर वीकेंड कर रहा है। ए वाले में ये स्टेबलाइज कर रहा है, पुल कर रहा है माइनस चार्ज को, उसके जख्म को कम कर रहा है, तो स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये बढ़िया है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ये है CH2OH, बेंजाइलिक एल्कोहल, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे है। तो ये है बेंजाइलिक एल्कोहल, मतलब बेंजीन के साथ वाले। अगर यहाँ होता तो एरोमेटिक, ये उसके साथ वाले कार्बन पे है, तो बेंजाइल। अच्छा, HCl। अब HCl जो है, हमने रिएक्शन पढ़ा था एल्काइल हैलाइड्स में कि एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकता है, साथ हीट भी किया हमने। पर एक चीज का ध्यान दो कि ये एरोमेटिक को नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ये वाला। इसको नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, इसको कर देगा, इसको नहीं कर पाएगा। तो ए तो बनेगा, सबसे पहले ए बनेगा, ब्लू कलर वाला बनाता हूँ,
ताकि स्क्रीन पर अलग से दिख जाए। CH2I, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। फिर डाला NaI, CH2Cl सॉरी, क्योंकि HCl था। फिर डाला NaI, Cl को रिप्लेस कर देगा, हेलोजन एक्सचेंज करवा देगा। फिंकलस्टीन हमने पढ़ा था। CH2I, इस OH का कुछ नहीं हो पाएगा NaI डाल के भी, तो A सही आंसर हो गया। देखो बी में वो यही चेक करना चाह रहे हैं, क्या ये होगा, ये नहीं होगा। ये वाला OH सब्स्टिट्यूट नहीं होगा इतनी आसानी से, ये वाला हो जाएगा। ये वाला बेंजाइलिक है, ये हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें रेजोनेंस के जरिए O के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के जरिए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जाता है। बढ़िया, फिंकलस्टीन बिल्कुल सही। ए ही होगा इसका, तो बिल्कुल सही हार्दिक, बढ़िया। पर हमसे पूछा क्या है, ए पूछा है या बी पूछा है, कुछ भी नहीं पता, तो बी ही पूछा होगा मोस्ट लाइकली। बी की टिक कर देता हूँ, हो सकता है यहाँ पे नहीं आया हो, कोई नहीं, सीख तो लिया ही हमने। हाइड्रोलिसिस ऑफ विच कंपाउंड विल गिव कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड अगर कोई बताना चाहेगा तो बता सकता है कि कार्बोलिक एसिड क्या होता है। हार्दिक ने सीधा आंसर ही बोल दिया। बेंजीन डायजोनियम में अगर मैं पानी डाल दूं तो कार्बोलिक एसिड बनेगा। हार्दिक कह तो शायद आप ठीक रहे हो, पर एक बार कार्बोलिक एसिड मेरे को बताओ कि क्या बनेगा। ए होगा, लक्ष्य, शायद लक्ष्य का कहना है ए, ऑल इन वन चैनल। अच्छा, बिल्कुल फिनॉल सही बताया, कार्बोलिक एसिड होता है फिनॉल। अच्छा, अब एक चीज देखो, आंसर तो चलो ठीक है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हो जाएगा। बेंजीन डायजोनियम में ये हमने कल ही देखा था। बेंजीन डायजोनियम में अगर मैं डाल दूं पानी, तो बन जाता है फिनॉल। ये बात तो ठीक है, और उसी को कार्बोलिक एसिड कहते हैं। क्यूमीन से भी मैं फिनॉल बना सकता हूँ, पर क्यूमीन से जो फिनॉल बनाने की प्रक्रिया है ना, CCC, उसमें पहले डलेगा ऑक्सीजन, बनेगा एक इंटरमीडिएट। फिनॉल बनाने के कई स्टेप्स हैं। ये बनेगा क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, इसमें परऑक्साइड लिंकेज है OO। और फिर अगर मैं एसिड इन प्रेजेंस ऑफ पानी डाल दूंगा तो ये सारे बॉन्ड टूट टाट के बन जाएंगे फिनॉल, और एक बाय प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन। एसीटोन, ये जो 3 कार्बन ये जो उड़ गए हैं सारे के सारे, यहाँ से आएगा एसीटोन टूट टाट के। बढ़िया, बढ़िया। हाइड्रोजन होता है, कार्बोलिक फिनॉल होता है। वेरी गुड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब एक चीज देखो, कीटोन है और एल्कोहल है, और पहले डाल दिया PbR3। PbR3 डालते ही पहले तो, और एक दिमाग में हमेशा क्लिक करना चाहिए कि ये साइक्लोहेक्सेन है, ये बेंजीन नहीं है। ये हो गया Br। एल्काइल हैलाइड बनाने के कई तरीके थे, लगातार NCERT में लिखे हुए हैं। उसमें से एक तरीका है PbR डाल के एल्कोहल से, ये जो एल्कोहल है ये Br में कन्वर्ट हो गया। अब पहले मैंने एल्कोहल से बनाया एल्काइल हैलाइड, फिर मैं एल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन
या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाऊंगा। अब सारा खेल ये है, जो पूछना चाह रहे हैं, यही पूछना चाह रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है कि कौन से वाला एल्कीन बनेगा। देखो, मैं अलग कलर के मार्कर से बताता हूँ। ये बी आर है। अब एच यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये है 1, ये है 2। कोई बताना चाहेगा कि 1 वाला हटेगा या 2 वाला हटेगा? राजनंदिनी का आंसर है सी। देखते हैं, बिल्कुल सही। ये सही अंदाजा लगाया कि ये वाला बनेगा, 2 वाला हटेगा, क्योंकि अगर 2 वाला हाइड्रोजन हटता है तो ये रेजोनेंस में आ जाएगा, कॉन्जुगेटेड बन जाएगा, रेजोनेंस में आ जाएगा। और इसीलिए जब भी कहीं पे पॉसिबिलिटी हो ऐसा बनने की, तो ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ऐसे में रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। डबल बॉन्ड जितना उछलता कूदता रहेगा उतना अच्छा। इसको आसान भाषा में यही कहा जा सकता है, जितना डीलोकलाइज्ड रहेगा, उछलता कूदता रहेगा, उतना स्टेबल रहेगा, उतना खुश रहेगा। ऐसा। बढ़िया। 2 वाला बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेए वैल्यूज। अब पीकेए की वैल्यूज बतानी है, तो पीकेए होता है नेगेटिव लॉग के ए। नेगेटिव, नेगेटिव पी जहां पे भी आए पावर, तो उसका मतलब है पी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसका मतलब है नेगेटिव लॉग। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के ए वैल्यूज बतानी है मेरे को, तो पहले के ए में कर लेते हैं, फिर उल्टा कर लेंगे, क्योंकि पी के ए अगर बढ़ रहा होगा तो पी के ए घट रहा होगा, एंड वाइस वर्सा। के ए अगर घट रहा होगा तो पी के ए बढ़ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, ये पहले सबके कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस बनाए बिना, क्योंकि अब हम काफी बार ऐसा कर चुके हैं, कॉन्जुगेट बेस बनाए बिना चेक करते हैं कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है। सबसे वीक तो है ये वाला, वीकेस्ट, क्योंकि ये तो उल्टा डिस्टेबिलाइज कर रहा है कॉन्जुगेट बेस को। कॉन्जुगेट बेस में एच हट जाएगा और माइनस चार्ज आ जाएगा, सभी में, सब में माइनस चार्ज आ जाएगा, फिनॉक्साइड बन जाएगा। और फिनॉक्साइड में ही अलग अलग चीजें हैं, NO2 मिथॉक्सी, और यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, मिथॉक्सी वाला तो सबसे अनस्टेबल बनेगा। NO2 वाले स्टेबल बनेंगे, क्योंकि ये स्टेबिलाइजिंग फैक्टर है, विड्रॉ कर, अच्छे से विड्रॉ करेंगे। इसमें कोई फैक्टर नहीं है, तो सबसे कमजोर तो होगा ये वाला, फिर ये वाला, फिर 3 और 4 में मेरे को चेक करना है कि कौन सा स्टेबिलाइज कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सोचते हैं। NO2 मेटा ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग, और मेटा से सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है, तो ये वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो सबसे ज्यादा, बाकी ऑप्शंस में फिर भी कंफर्म करेंगे, 1, 2, फिर 3, फिर 4, ये वैल्यूज हुई के ए की। सबसे कम डी, उससे ज्यादा ए, उससे ज्यादा सी, डी एस सी बी, ये है के ए की। पी के ए इसका उल्टा होगा, तो डी ए सी बी, ऐसा। और इसीलिए आंसर आ गया बी। बढ़िया। सी, which will be ABC, which will be CABD,
CBAD, राजनीति का कहना है CBAD। सी और बी में से एक मिनट मैंने कुछ गलत किया क्या? बी और सी में से सी ज्यादा अच्छा होगा। मैंने शायद एक एरर कर दिया लिखते हुए, समझाया तो ठीक, पर सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। डी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी। बिल्कुल सही। एक मिनट मैंने एरर किया। डी, ए, फिर बी, फिर सी, और पी के ए इसका उल्टा। सी, बी, ए, डी। सी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होना चाहिए। नहीं नहीं, एक मिनट। अच्छा, डी, ए, बी, सी, बिल्कुल सही। सी, सी सही आंसर है। सही बात है, सही बात है। आगे बढ़ते हैं। suitable reaction condition for preparation of मिथाइल फिनाइल ईथर। अब एक चीज देखो, मिथाइल फिनाइल ईथर बनाना मेरे को तैयार करना है, ठीक है। हाँ, हार्दिक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। suitable reaction condition for preparation of मिथाइल फिनाइल ईथर, ये हो गया ओ, ये हो गया मिथाइल, और फिर ऐसे ही फिनाइल। ये ईथर बनाना है। अब ईथर बनाने के यहाँ SN2 मैकेनिज्म से मेरे को एक न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा और एक एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। एल्कोहल भी ले सकता हूँ, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और फाइनली ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा SN2 के जरिए, और इसको R1 नाम दे देता हूँ, और ये जाके जुड़ जाएगा। पर अब मेरे को एक चीज ध्यान रखनी होगी इस केस में, क्योंकि SN2 है, तो ये कांट बी बल्की हैज टू बी एज लाइट एज पॉसिबल, पॉसिबली 1 डिग्री। जितना हल्का हो सके ये उतना अच्छा है। इसको आप फिर भी थोड़ा बहुत भारी कर सकते हो, हालांकि बहुत ज़्यादा भारी में भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होने लग जाता है, पर फिर भी आप इसको भारी नहीं कर सकते आप। अच्छा, अब एलिमिनेशन तो नहीं, पर यहाँ पे बोला है कि ईथर बनाना ही बनाना है, तो फिर मेरे को इसको मैं स्लाइटली बल्कि कर सकता हूँ। ये तो एज लाइट एज पॉसिबल चाहिए मेरे को, हल्के से हल्का। तो फिर मैं काम करता हूँ, CH3X रख लेता हूँ, या OH रख लेता हूँ। ए ऑप्शन में मेथनॉल है, और यहाँ पे है मिथाइल Br। अच्छा, इन दोनों में भी मेरे को चुनना है, तो ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड रख लेता हूँ, और मैं एक भारी सा न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूँ, ये जाएगा, और फाइनली मिथॉक्सीबेंजीन, ये न्यूक्लियोफाइल था, ये CH3 पे जुड़ गया, मिथॉक्सीबेंजीन या एनिसोल बन गया। तो 24 का सही आंसर हो गया डी, बिल्कुल सही। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आगे चलते हैं। और प्रश्न अभी तो होंगे, सारे तो नहीं। समझ में नहीं आया? नहीं, अभी ये 3 क्वेश्चन हैं भाई, इतनी जल्दी खत्म नहीं हो पाए। अभी तो बहुत सारे करने हैं।
आज शीट छोटी है पर देखते हैं। ये देखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कम सॉल्युबल है पानी में देन पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल बिकॉज, अच्छा, ऑर्थो कम घुलता है। अब एक चीज देखो, जो बंदा अपने आप में ही खुश है, इंट्रोवर्ट होना कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, अपने आप में खुश है, अपने अंदर ही उसे रोशनी दिख गई है, बाहर की रोशनी की कोई खास जरूरत नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा किसी भी ग्रुप में सॉल्युबल नहीं होगा, लेस लाइकली टू बी सॉल्युबल अमंगस्ट एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप में नहीं घुलेगा। ये कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, वो अपने आप में खुश है, उसको अपने अंदर ही रोशनी दिख रही है, उसको बाहर की रोशनी की जरूरत खास नहीं है। यही काम केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी से कंपेरेबल है। केमिस्ट्री होता है केमिकल्स की स्टडी, और सोशियोलॉजी होता है समाज में लोगों की स्टडी, ग्रुप्स की स्टडी। ये दोनों काफ़ी है, देखो रेजोनेंस है, रेजोनेंस का सिंबल भी बना दिया मैंने, काफ़ी रेजोनेंस है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, पहले ऊपर फिनॉल बना देता हूँ ज़्यादा प्रायोरिटी का, और यहाँ एन कर देता हूँ। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन दोनों में। तो जब वो अपने आप में खुश है, उसको अपने अंदर ही रोशनी मिल गई, तो वो बाहर की रोशनी की कोई तलाश करेगा ही नहीं, वो किसी चीज में नहीं घुलेगा। बिकॉज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल शोज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा। पैरानाइट्रोफिनॉल शोज इंटरमोलिक्यूलर। अगर यही पैरानाइट्रोफिनॉल होता, जो कि ज़्यादा बनता है आमतौर पे अगर हम नाइट्रेशन करते हैं, और डाइल्यूट HNO3 डालते हैं, तो फिर ऑर्थो और पैरा, जिसमें से पैरा ज़्यादा बनता है। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड डालते हैं तब तो फिर तीनों जगह ही जुड़ जाता है और पिक्रिक एसिड बन जाता है। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दिया तो फिर वो तीनों ही जुड़ जाएगा, NO2 NO2 NO2, और ये बन जाएगा पिक्रिक एसिड। समझे खेल? और इसका आंसर तो खैर पहले ही मिल गया था हमें, बी पार्ट। बढ़िया बढ़िया, लक्ष्मी ने बताया बी, हार्दिक का कहना है बी, मे बी, राजनंदिनी का कहना है बी। बढ़िया, हार्दिक सही है, मे बी नहीं, सही क्या जवाब। आगे बढ़ते हैं 22। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद मेथनॉल टू गिव, आसान क्वेश्चन है। फिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड हमने काफी बात की, R- MgX, ये भूखा है H का, जहां से मिल जाए, पानी से मिल जाए, अल्कोहल से मिल जाए, जहां से मिल जाए। तो अब इसको मिल गया H अल्कोहल से, तो बस अल्कोहल से H लेते ही इसने बना दिया एल्कीन। ये इनफैक्ट ग्रिग्नार्ड से एल्केन बनाने की प्रक्रिया ये 11th की NCERT में भी थी, एल्केन्स की प्रिपरेशन में थी। इस साल है एल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस में, और पिछले साल 11th में थी एल्केन्स की प्रिपरेशन में, ग्रिग्नार्ड से एल्केन्स बनते हैं। अच्छा, तो अब ये तो हो ही गया।
फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिक्सचर ऑफ बेंजीन और ग्रिग्नार्ड का क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड का बन जाएगा, पर एक मिनट रुको, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एल्कोहल के साथ रिएक्ट किया तो बन जाएगा बेंजीन, और साथ में बन जाएगा Mg, और Mg की वैलेंसी होती है 2, एक ब्रोमीन जो यहाँ से निकला और OMe जो मेथनॉल से बचा। अच्छा, जो मेथनॉल से बचा मिथॉक्साइड, वो भी यहाँ जुड़ जाएगा और फाइनली ये बन जाएगा P। डी ग्रिग्नार्ड। सी लक्ष्य का क्या नहीं, लक्ष्य टोलुइन तो नहीं बन पाएगा इसमें, नहीं टोलुइन नहीं, बेंजीन और MgOMe Br। Mg वैलेंसी 2 होती है तो 2 एनायन लेगा जो भी रिएक्शन में है, और एक ब्रोमीन ले लिया और एक OMe ले लिया। समझे खेल? एक और रिएक्शन है, पर ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है यहाँ पे, पर कोई बात नहीं, मेरे को याद है इसका बचा हुआ क्वेश्चन, जेई का PYQ है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, बेंजीन में सल्फोनेशन करवाया ओलियम डाल के, H2S2O7 ओलियम डाल के करवाया, HSO3 यहाँ जुड़ गया, और इस रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट है वो 60% बनता है, मतलब ये सिर्फ 60% बनता है, 40%। और इससे एक और चीज़ सीखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट भी 60% ही बन रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा 100% नहीं बनता आमतौर पे, और फिर बाकी 40% माइनर प्रोडक्ट्स बने। और फिर सेकेंड रिएक्शन में जब मैंने an error occurred while processing a request, the whiteboard is briefly unavailable for a scheduled maintenance and will be back within a few minutes। कोई बात नहीं मैं ओरली बताता हूँ, लास्ट क्वेश्चन था एनीवेज। 60% पहले स्टेप की यील्ड, 50% दूसरे स्टेप की यील्ड, मतलब मेरे पास 100 रुपए थे तो 60 रुपए ही बचे पहले रिएक्शन में, और अगले रिएक्शन में उसका कुछ परसेंट बचा, 50%। तो 100 रुपए थे, उसका 60% बना मेजर प्रोडक्ट सल्फोबेंजीन, और फिर उसका भी आधा बना 50%, तो 30 रुपए बचे। मेरे पास 100 ग्राम था बेंजीन, उससे 60 ग्राम सल्फोबेंजीन बना और 30 ग्राम ही फिनॉल बन पाया। समझे खेल? बढ़िया, आज इतने ही, अभी तो व्हाइट बोर्ड भी नहीं चल रहा। नेक्स्ट टाइम कल इसी टाइम पे और क्वेश्चंस करेंगे, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कल अटेम्प्ट करेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर के। ठीक है, बढ़िया।